जिसका असली नाम यूमी है। अब स्टोरी में हम आगे मूव करेंगे, कैसे छोटी बच्ची जिसका नाम यूमी है वो झूठों के ऐसे जाल में फंस जाती है। अब दिखाते हैं जो उसका यूमी का पुराना बॉयफ्रेंड होता है वह यूमी की फ्रेंड को मिलके बताता है कि ऐना, जिसको हम ऐना समझते हैं, जो यूमी है उसकी पूरी आइडेंटिटी झूठी है, वो फेक है, वो नहीं है जिसे तुम समझती हो उसकी। अब यूमी की फ्रेंड थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, क्योंकि वो खुद एक रिपोर्टर है। वो कहती है मैं पता लगाती हूँ क्या है यूमी के पीछे की सच्चाई। और वो फिर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करती है। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में कॉलेज में ऐना नाम का, उस कॉलेज में कोई बच्चा था ही नहीं, कोई लड़की नहीं थी, यानी कि ये बात तो झूठी है। फिर वो अपनी मकान मालकिन से मिलने जाती है जो उन दिनों थी। तो वो मकान मालिक उसे बताती है कि वो एकदम से अमेरिका चली गई थी सारा सामान यूँ ही छोड़ के, लेकिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं किराया उसके घर लेने गई थी। फिर उसके घर का पता वो जैसे तैसे बता देती है। अब वो ऑनलाइन भी सर्च करती है तो यूमी की जो भी आइडेंटिटी है वो फेक ही निकलती है, वो ऐना नहीं होती। अब उसकी पुरानी मैडम से मिलती है तो उसकी मैम बताती है कि वो 3 बार यूनिवर्सिटी एंट्रेंस फेल हुई थी, ना कि यूमी पास हुई थी। अब ऐना की दोस्त और कन्फ्यूज जाती थी। ऐना की दोस्त का नाम जीवन है। अब जो रियल ऐना है उसको दिखाते हैं, उसकी लाइफ दिखाते हैं। पहले ये मैं बता चुकी हूँ कि उसके पास उतना पैसा नहीं है जितना दिखाया जाता गया था। अब जो जीवन है वो जाके उसके नेबर से मिलती है, पड़ोसियों से मिलती है। उसके पड़ोसी बताते हैं कैसे कि वो एक चेयरफुल और पढ़ाई में बहुत तेज़ लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी लाइफ बहुत टफ हो गई। एक म्यूज़िक टीचर ने उसके साथ गलत किया, उसका रिलेशन को अलग तरीके से दिखाया और उसे रातों रात स्कूल छोड़ के भागना पड़ा। अब जीवन जब चेक करती है तो ऐना नाम की एक और लड़की भी दिखती है जो कि वहाँ पर है। वो कंफ्यूज आती कौन है ये ऐना। अब ऐना की लाइफ दिखाते हैं। जो रियल ऐना है वो अपनी बच्ची से मिलने आई है और उसका जो हस्बैंड है जिससे उसका डिवोर्स होने वाला है उससे भी मिलने आई है। वो उसका हस्बैंड कहता है मैं जल्दी से डिवोर्स लेना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जीवन है जो रियल ऐना को कॉल करती है, तो कॉल करके उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जो रियल ऐना है उसकी डेथ हो चुकी है, वो सर्वाइव नहीं कर रही है। अब यूमी को दिखाते हैं। यूमी बहुत परेशान है कि वो पैसे कहाँ से लाई। उसने काफ़ी पैसा इकट्ठा तो कर लिया है, बाकी जो उसकी और जो उसका हस्बैंड है वो यूमी को अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता ताकि पॉलिटिक्स वाला करियर उसका आगे एक्सेल कर सके। यूमी पुराने ड्राइवर से मिलती है जिसके साथ गलत व्यवहार किया था उसके पति ने, और सेक्रेटरी से भी मिलती है। दोनों से कहती है कि कुछ इनके खिलाफ मुझे डेटा इकट्ठा करके दो, और वो इकट्ठा करके दे भी देती है एक पेन ड्राइव में भर के। आगे सीन दिखाते हैं कि वो यूमी का पति है, उसके साथ बहुत गलत बिहेवियर करता है, उसे मारने की कोशिश करता है और वो बताता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम कैसे एक पुराने टेलर की लड़की हो, ना कि तुम ऐना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कहानी तुम ऐसे चलाती रहो क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। अब यूमी को समझ आता है कि दुनिया कितनी ख़राब है। हर कोई अगर गरीब से अमीर बनाए तो ज़रूरी नहीं वो ठीक ही और दूसरों का बुरा ना चाहता हो। और उसे ये भी बताता है उसका पति कि जो लड़का है वो मेरा बेटा है, ना कि मेरे भाई का बेटा, और मेरी जो पुरानी बीवी थी वो ऐसे ही नहीं मर गई थी, उसे भी मैंने मारा ही था, और जो ऐना मरी है उसको भी मैंने ही मारा। ये सारी बातें सुन के यूमी बहुत शॉक हो जाती है और सारी जो भी इसके ख़िलाफ़ उसके पास ये सारी गवाहियाँ होती हैं वो जाके अपनी फ्रेंड यानी रिपोर्टर जीवन को दे देती है। उसके बाद यूमी का पति उसको अपने साथ ले जाता है और एक डियर उनके सामने आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बीच यूमी को भी पता चलता है कि उसकी माँ भी मर चुकी है और वो उससे मिल नहीं पाई। इसमें जीवन उसको कॉल करके बताती है कि जो तुमने डॉक्यूमेंट दिए थे वो कोई फ़ायदा नहीं आया, जो आगे के लोग हैं उन्होंने उसे निकालने नहीं दिया। इसको समझ के फिर ऐना उसको अपने पति को मार देती है।